डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस। जब हम फोर्स वाइब्रेशन में पहुंच चुके हैं तो अब धीरे धीरे न्यूमेरिकल के बाद वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे? कभी भी आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, इन जनरल भी आप फोर्स लगा रहे हो, तो आप ये नहीं कहोगे कि सिर्फ मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं। किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए अगर मैं कोई सी फोर्स लगा रहा हूं कि जैसे यहां से यहां तक अगर मैं इसको डिस्प्लेस करना चाह रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, तो जब मैं वो डिस्प्लेसमेंट इसमें दे रहा हूं, देना चाह रहा हूं विद द अमाउंट ऑफ फोर्स, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना। तो फोर्स कभी भी सिंगल यूज नहीं होता, इट ऑलवेज यूज विद अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन, सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, हमें पता। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस फॉर अ फोर्स वाइब्रेटरी सिस्टम, क्योंकि मल्टीपल फोर्सेस आर देयर। तो किसी भी फोर्स वाइब्रेशन के केस में आपको पता है तीन सिस्टम है मेरे, दैट इज अ स्प्रिंग, डैम्पर, दिस इज मास, और अब मेरा एक एक्साइटेशन फोर्स दैट इज एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ये हार्मोनिक फोर्स है जो कि अप्लाइड है, तभी ये फोर्स वाइब्रेशन की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। दूसरी चीज, जब इस इक्वेशन को मैंने ड्राइव किया, ठीक है, तो मास पे मेरे पास, जब मैंने इसका एफवीडी बनाया था मास का, तो इनर्शिया फोर्स एम एक्स डॉट डॉट, डैम्पिंग फोर्स सी एक्स डॉट, स्प्रिंग फोर्स के एक्स, और इसको एक हार्मोनिक फोर्स दैट इज एफ नॉट साइन ओमेगा टी। जब इसकी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने सॉल्व किया था, क्या थी मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन? एम एक्स डॉट डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। जब इसको सॉल्व किया तो मेरा जो सोल्यूशन आया वो इस टाइप का, x इक्वल्स टू एक्स साइन ओमेगा टी माइनस साइन। ये मैं ड्राइव कर चुका हूं, इस टाइप का मेरा रिलेशन आया था। ठीक है, इस टाइप का मेरा रिलेशन आया। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस, तो मुझे पता होना चाहिए दिस इज इनर्शिया फोर्स है मेरे पास, इनर्शिया फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और एक हार्मोनिक फोर्स दैट इज एफ, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। चार फोर्सेस है मेरे पास, इनके रिस्पेक्ट में मुझे वेक्टर डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं ये मान लेता हूं कि देयर विल बी सम एक्स थिंग के, जो भी एक्स है ये रहा एक्स। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे एक्स तो है, मुझे एक्स डॉट भी चाहिए और एक्स डबल डॉट भी चाहिए। तो इससे मैं निकाल लेता हूं x इक्वल्स टू क्या है, एक्स साइन ओमेगा टी माइनस साई। फिर निकाला मैंने x डॉट, यानी एक बार डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी निकाल रहा हूं, x डॉट वेलोसिटी निकाला, कैपिटल X साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी माइनस साई, और इस ओमेगा टी का ओमेगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन मैंने, ये डिफरेंशिएशन कर दिया, एक्स डॉट निकल गया मुझे। अब मैं इस कॉस को लिख सकता हूं एक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस साई प्लस 90 डिग्री, कॉस 90 प्लस थीटा इज साइन थीटा। अच्छी बात है। अब मैं इसको एक्स डबल डॉट निकाल लेता हूं, एक्स डबल डॉट, तो एक्स ओमेगा कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी माइनस साई, और इस ओमेगा टी का एक और ओमेगा, तो माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। माइनस को अंदर लेके गया तो एक्स ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस साई प्लस 180, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सो यहां से मैंने एक्स, एक्स डॉट, एक्स डबल डॉट निकाल लिया, तो इसमें पुट कर देता हूं। ठीक है, तो इनर्शिया फोर्स क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, एम, एक्स डबल डॉट की जगह रखा एक्स ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस साई प्लस 180। ठीक है, दूसरा डैम्पिंग फोर्स क्या हो जाएगा मेरा,
सी एक्स डॉट सी एक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस साई प्लस 90 डिग्री। ठीक, और स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा मेरा, दैट के एक्स साइन ओमेगा टी माइनस साई। ठीक है, और जो एक्साइटेशन फोर्स है ये क्या है मेरा, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, एफ नॉट साइन ओमेगा। यहां से मुझे ये सारा कार्यक्रम क्यों किया अपन ने, क्योंकि मुझे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनाना है, और जब भी मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा तो मुझे फेज एंगल चाहिए, किस फेज में वो है, एक फोर्स दूसरे फोर्स से कितनी डिस्टेंस पे। जब मैंने वर्क डन बाय हार्मोनिक फोर्स का डेरिवेशन किया था यूनिट नंबर 1 में, तब वहां पर हम लोगों ने कहा था कि वर्क डन यानी जो फोर्स और जो मोशन हो रहा है वो सेम फेज में नहीं होगा, नहीं तो वर्क डन 0 हो जाएगा। बात भी सही है, तो मुझे फेज एंगल चाहिए। तो अब मैंने ये देखा, यहां से देखिए स्प्रिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स में 90 डिग्री का फेज एंगल है, 90 डिग्री का, और डैम्पिंग फोर्स और आपका इनर्शिया फोर्स में 90 डिग्री, और आपका जो स्प्रिंग फोर्स है और आपका इनर्शिया फोर्स है उसमें 180 डिग्री का। तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि ये सब एक दूसरे से 90 डिग्री, और ये देखो यहां पर ये साइन ओमेगा टी है, यानी जो एक्साइटेशन फोर्स है उससे स्प्रिंग फोर्स माइनस साई एंगल क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, और उसके बाद इससे 190 डिग्री, फिर उससे 90 डिग्री, ये तीनों फोर्सेस आपके ऐसे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, इसका रिप्रेजेंटेशन बना देता हूं। जस्ट इमेजिन this is an imaginary section, this is real part, this is imaginary part। ठीक है, साइन है, ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट मैंने लेके चला है। दिस इज योर ओ, दिस इज योर पॉइंट ओ। तो सबसे पहले मैं क्या बना लेता हूं, सबसे पहले मैं एफ नॉट बना लेता हूं। तो एफ नॉट कितने एंगल पे है, ओमेगा टी, तो मैंने बना दिया एफ नॉट ओमेगा टी पे। दिस इज योर एफ नॉट एट एन एंगल ओमेगा टी, ये हो गया एफ नॉट ओमेगा टी। ठीक है, अब मुझे बनाना है स्प्रिंग फोर्स या डिस्प्लेसमेंट वाला, ये डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, या डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स से कितना माइनस साई लैग कर रहा है, और इसी डायरेक्शन में आपका स्प्रिंग फोर्स अभी अपन आ रहे हैं, उससे पहले मैं क्या करूं, इसको एक्स को बना लेता हूं, एक्स को बनाया उससे साई एंगल पे। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एक्स, जो कि इससे साई एंगल पे है। ठीक है, अब नाउ इस डायरेक्शन में मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया, तो इसके अपोजिट जिस डायरेक्शन में मैंने एफ नॉट लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही तो तीनों फोर्सेस जाएंगे, एम एक्स डॉट सी एक्स डॉट प्लस के। तो एफ नॉट इस डायरेक्शन में लगाया, उससे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा कितना, साई एंगल लैग कर रहा है, या ये वाला साई नहीं होगा, इन दोनों के बीच में साई है, इससे लैग करवा रहा है ना, यहां से लैग नहीं करवा रहे, यहां से लैग करवा रहे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो साई एंगल लैग कर गया। अब मैं कह रहा हूं कि इस एफ नॉट के कारण क्या हुआ, अभी तक कुछ नहीं पता था, अभी से मैं सिंगल डिस्टर्ब कर देता था। इस एफ नॉट के कारण क्या हुआ, स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स जनरेट हुआ। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसमें स्प्रिंग फोर्स जनरेट कर देता हूं। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स जनरेट कर देता हूं इस वाले में, ये हो गया मेरा स्प्रिंग फोर्स। ठीक, दिस इज के एक्स। अब जैसे ही स्प्रिंग फोर्स आ गया, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। अब स्प्रिंग फोर्स से 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या है, डैम्पिंग फोर्स, तो के एक्स, और डैम्पिंग फोर्स के एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहा गया ये सी एक्स ओमेगा, सी एक्स ओमेगा, उससे 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के बाद इससे 90 डिग्री किससे, डैम्पिंग फोर्स से 90 डिग्री इनर्शिया फोर्स, और 180 डिग्री ऑफ
फ्रॉम के एक्स, तो ये 180 डिग्री हो गया, दैट इज योर mx ओमेगा स्क्वायर, दैट इज mx ओमेगा स्क्वायर. सो यहां पर हम लोगों ने देखा है दिस एंगल इज ऑल्सो साई, ठीक है, इससे लैग कर रहा है, ये वाला kx हो गया, दिस इज cx ओमेगा, दिस इज mx ओमेगा, ठीक है. सो दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस. हम लोग न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट भी यूज करेंगे, बस इट्स जस्ट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जब आगे मेरा एडिशन होना है किसी भी दो फोर्सेस का, डैम्पिंग, स्प्रिंग या किसी का, तो इट मस्ट बी अ वेक्टर एडिशन, ठीक है. फोर्सेस का जो एडिशन होगा वो वेक्टर एडिशन हो. तो दिस इज ऑल अबाउट योर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस. थैंक यू.